हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज चौधरी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो है क्लास 9th जो है नंबर सिस्टम चैप्टर जो है एनसीईआरटी मैथ के जो एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले हम जो है कुछ ऑपरेशंस जो है ऑन रियल नंबर पे डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेशंस ऑन जो है रियल नंबर, रियल नंबर्स। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑपरेशन क्या है। अगर कोई हमारा जो क्वेश्चन है रूट ए इंटू बी के फॉर्म में है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन हमारा रूट में ए बाई बी के फॉर्म में है तो इसको आप लिख सकते हो रूट ए अपान रूट बी। तीसरा, अगर कोई क्वेश्चन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है तो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फोर्थ जो हमारा है, अगर कोई क्वेश्चन ए प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ठीक है, ये स्क्वायर है। और फिफ्थ हमारा जो है ए माइनस बी के स्क्वायर में अगर कोई इक्वेशन है तो इसको आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। देख लेना, ये ऑपरेशन आपको क्वेश्चन करते समय याद होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन रूट ए बी के फॉर्म में है तो इसको आप लिख सकते हो रूट ए इंटू रूट बी। अगर कोई क्वेश्चन रूट में ए बाई बी के फॉर्म में है तो इसको लिख सकते हो रूट ए अपान रूट बी। अगर कोई इक्वेशन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है तो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कोई क्वेश्चन ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर कोई क्वेश्चन ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं, मिटाते हैं। देखो जो एक्सरसाइज जो 1.4 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछ कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। मुझे बताना है कि जो नंबर जो है वो रेशनल है या इरेशनल है। जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5, सेकेंड क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 23 और माइनस रूट में 23। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है 2 रूट 7 अपान 7 रूट 7। और जो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है वो 1 बाई रूट 2। और फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारे पास है वो 2 पाई। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारा है ये 2 माइनस रूट 5 है। देखिए दो, एक हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है और रूट 5 एक हमारा इरेशनल नंबर है। क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आपको ना पता हो कि कैसे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को पहचानते हैं तो नंबर सिस्टम जो चैप्टर है इसके फर्स्ट वीडियो को जाके देखिए, वहाँ पे हमने बताया हुआ है रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। देखो रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को चाहे आप जोड़िए, चाहे आप जोड़िए, चाहे आप घटाइए, चाहे आप गुणा कीजिए, चाहे आप डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो वो नंबर जो है वो हमेशा जो होगा इरेशनल होगा, इरेशनल होगा। तो ये जो 2 माइनस रूट 5 जो है वो कैसा नंबर है, इरेशनल है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
3 प्लस रूट में 23 और माइनस रूट में 23। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 3 प्लस ब्रैकेट को हटा दीजिए, 23 प्लस में माइनस रूट में 23। देखिए 23 प्लस में है यहाँ पे और 23 माइनस में है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 3। और 3 एक कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे, ये 2 इंटू रूट 7 अपन, ये 7 इंटू रूट 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा और 2/7 ये कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 1 बाई ये रूट 2 है, तो इसको जो आप सॉल्व कीजिए 1 बाई रूट 2, इसमें रूट 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और रूट 2 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा रूट 2 अपन रूट 2 इंटू रूट 2। यहाँ पे आप ये फॉर्म यूज कीजिए, रूट ए बी इज इक्वल टू होता है रूट ए इंटू रूट बी। यहाँ पे उल्टा आप यूज कीजिएगा, तो ये हो जाएगा रूट 2 अपन रूट में 2 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 अपन रूट में 4। रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, रूट 2/2। मैंने आपको बताया हुआ था ये नंबर कैसा नंबर है, मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि आप इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी वो कैसा होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि ये जो ऊपर वाला है वो इरेशनल है और नीचे वाला क्या है, वो रेशनल है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ओवरऑल इरेशनल होगा। ठीक है, ठीक है, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए बी 5th नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास क्या है, 2 इंटू पाई। ठीक है, 2 इंटू पाई, 2 हमारा क्या है, ये रेशनल नंबर है और ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, देखो रेशनल नंबर का जो इरेशनल नंबर में मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 3 प्लस रूट 3। ठीक है, और क्या 2 प्लस रूट 2। ठीक है, देखिए इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए पहले इस 3 का जो है मल्टीप्लिकेशन इस नंबर में कीजिए, तो ये 3 का मल्टीप्लिकेशन करिए 2 प्लस रूट 2 में, और फिर प्लस इस प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन इस नंबर में कीजिए, प्लस रूट 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 प्लस रूट 2। ठीक है, ये हो जाए 2 3 जा 6 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई 3 रूट 2, 3 रूट 2 प्लस ये हो जाएगा 2 रूट 3 और प्लस रूट 3 इंटू रूट 2, 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। ठीक है, और प्लस देखो यहाँ पे आप यूज कर दीजिए, देखिए रूट ए बी इक्वल टू होता है रूट ए इंटू
रूट बी, क्या इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो इसको लिख दीजिए, ये रूट में हो जाएगा 3 × 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। ये जो है इसका सिंप्लीफाइंग जो है फॉर्म है। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस √3 और जो है 3 माइनस √3। यहाँ पे आप देखिए किस फॉर्म में, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। देखिए जो हमारा a प्लस बी और जो है a माइनस बी क्या होता है, ये होता है a² माइनस b²। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो a इक्वल टू हमारा 3 है और b इक्वल टू क्या है, √3 है। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में, तो इसका आंसर क्या होता है, a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। a इक्वल टू क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस b क्या है, √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और जो √3 का स्क्वायर जो होता है √3 इंटू √3 इक्वल टू हो जाएगा 9 और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा इक्वल टू 6। ये हमारा जो है आंसर है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, √5 प्लस √2 का क्या हमारे पास स्क्वायर है। देखिए ये जो है a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में है। देखिए जो a प्लस बी का स्क्वायर का जो एक्सपेंशन होता है, ये a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। इस क्वेश्चन में a इक्वल टू कितना है, √5। ठीक है, और b इक्वल टू कितना है, √2 है। अब उस फॉर्म में आप इस वैल्यू को रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab, √5 इंटू √2। ठीक है, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √5 इंटू √5 प्लस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 और प्लस 2 इंटू, देखिए ये जो फॉर्म हमारा है, यहाँ पे देखेंगे ये जो फॉर्म है, रूट में ए बी इक्वल टू होता है √a इंटू जो है √b। क्या इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जो 2 इंटू रूट में जो होगा 5 इंटू 2, ऐसे इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 प्लस रूट में 2 इंटू 2 प्लस 2 रूट में 5 टू जा 10। 5 इंटू 5 रूट में है, तो क्या हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस रूट में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 10। 5 के स्क्वायर से यहाँ पे जब 5 के स्क्वायर का जब रूट लेंगे तो 5 मिल जाएगा, यहाँ से 2 के स्क्वायर का रूट जब आप लेंगे तो 2 मिल जाएगा प्लस 2 रूट 10। तो ये वैल्यू 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 2 रूट 10, इसका क्या होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, √5 माइनस √2 और फिर क्या है √5 प्लस 2। ठीक है, देखिए इसको पहले आप इस फॉर्म में ऐसे कर दीजिए, √5 प्लस 2 और √5 माइनस √2। देखिए ये जो हमारा जो है ये रूट है, इसको रूट में कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। a प्लस बी इंटू a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको हम इस क्वेश्चन में लागू करें तो यहाँ पे ए इक्वल टू हमको √5 मिलेगा और बी इक्वल टू हमको √2 मिलेगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे जब आप लागू करेंगे तो ए स्क्वायर का मतलब √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर। देखिए √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, इक्वल टू 3 आंसर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए अगर आपके पास बुक नहीं है। देखिए जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, देखिए आप, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। मतलब सर्कमफ्रेंस को सी से डिफाइन किया गया है टू इट्स डायमीटर, डायमीटर को डी से डिफाइन किया गया है। दिस इज पाई इक्वल टू सी बाई डी। मतलब सर्कमफ्रेंस जो होता है बाई जो डायमीटर जो होता है वो पाई के इक्वल है। दिस सीम टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, कि यह पाया गया कि पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्ट। तो आप इस कॉन्ट्राडिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे। जैसे हम जानते हैं, जैसे कोई मेरा सर्कल है, ठीक है, कोई मेरा सर्कल है, अगर इसका रेडियस r है, ठीक है, ये क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा, इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है ये 2 पाई r होता है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है ये 2r होता है। सर्कमफ्रेंस को c से और डायमीटर को d से, तो c बाई डी कितना हो जाएगा, 2 पाई r अपन 2r इक्वल टू पाई। अतः फिक्स है, जो इसका जो रेशियो पाई आ रहा है, पाई एक इरेशनल नंबर है। तो बोला हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्ट। तो आप इस कॉन्ट्राडिक्ट को कैसे रिजॉल्व करेंगे। देखिए ये कोई कॉन्ट्राडिक्ट है ही नहीं, क्योंकि जब हम कोई लेंथ लेते हैं स्केल में, तो हम लगभग वैल्यू को लेते हैं, ठीक है। तो नो एनी कॉन्ट्राडिक्ट फॉर रिजॉल्विंग दिस क्वेश्चन। लिखना नो एनी कॉन्ट्राडिक्ट टू रिजॉल्व दिस वैल्यू। मतलब पाई के वैल्यू को जो है रिजॉल्व करने के लिए किसी कॉन्ट्राडिक्ट की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनरली जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पाई के जो होते हैं लगभग वैल्यू जो 3.14 हम ले लेते हैं। ये लगभग वैल्यू मान के जो होते हैं हम अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। रूट में 9.3 जो होता है ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, हमें क्या करना है, रूट में 9.3 को जो है नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। देखिए इसका जो मेथड है आप 1 बाय 1 फॉलो कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आप एक ए बी लाइन लीजिएगा। पहला स्टेप क्या है, आप एक ए बी लाइन लीजिए। देखिए जो ए बी लाइन की जो लेंथ होनी चाहिए, रूट के अंदर जो वैल्यू है उतनी ही उसकी लेंथ होनी चाहिए, 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप बी पॉइंट को आप आगे बढ़ाइए और एक पॉइंट सी लीजिए। यहाँ से जो बी सी की जो लेंथ लेना वो 1 सेंटीमीटर लेना। हर केस में आप क्या लेना, 1 सेंटीमीटर ही लेना। अब एक प्रकार बॉक्स लेना। प्रकार बॉक्स में ए सी लेंथ के आधे से ज़्यादा दूरी लेके ए पॉइंट से एक जो है चाप यहाँ पे लगाना और एक यहाँ पे लगाना। ठीक है, अब फिर उसी लेंथ को लेके सी पॉइंट से एक कट यहाँ पे लगाना और एक कट यहाँ पे लगाना।
और जब आप इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को जब आप मिलाएंगे स्केल की सहायता से, तो ये इस पे 90 डिग्री होगा। इस पॉइंट को आप डी कह दीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे जो ए डी इक्वल टू जो है वो डी सी होगा। अब अपने प्रकार बॉक्स में डी पॉइंट से जो है ए डी लेंथ लेके एक हेमी जो है सर्कल बनाइएगा। इसके बाद आप बी पॉइंट पे आइएगा। बी पॉइंट पे अपने प्रकार बॉक्स से एक छोटा सा डिस्टेंस लेके यहाँ से जो है बी पॉइंट से एक छोटा सा हेमी सर्कल बनाइएगा। अब जो डिस्टेंस अपने प्रकार बॉक्स में लिए उसी डिस्टेंस के साथ इस पॉइंट पे प्रकार बॉक्स को रख के उसी डिस्टेंस के साथ एक मार्क यहाँ पे लगाइएगा, और ये जहाँ पे कट किया है इस पॉइंट से उसी डिस्टेंस के साथ एक यहाँ पे लगाइएगा। अब ये दोनों पॉइंट जहाँ पे कट किए हुए हैं यहाँ से उसी डिस्टेंस के साथ एक मार्क यहाँ लगाइएगा और इस पॉइंट से एक मार्क ऐसे लगाइएगा, ठीक है। और जब इन दोनों पॉइंट को आप मिला देंगे तो देखेंगे ये जो लाइन है ना, ये डीसी लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इस लाइन को जब आप ऊपर बढ़ाएंगे तो ये बड़े वाले हेमी सर्कल को जिस पॉइंट पे कट करेगी उस पॉइंट का नाम पी दे देना, ठीक है। अब बीपी डिस्टेंस जो है अपने प्रकार बॉक्स में लेके एक जो है हेमी सर्कल बनाइएगा। एक हेमी सर्कल बनाएंगे, इस पॉइंट को आगे बढ़ाना, इस पॉइंट का नाम ई दे देना, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट पे कट करेगा ई पॉइंट, देखो डी और ई पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस तब होगा वो 9.3 होगा। यहाँ से जो डिस्टेंस हमारे पास जो डी ई होगा ये कितना होगा, रूट में 9.3 होगा। स्टेप फॉलो कीजिए प्रकार बॉक्स लेके और बाद में आप डिस्टेंस नाप लीजिएगा। जो डी ई का जो डिस्टेंस होगा स्केल की सहायता से नापिएगा, वो रूट में 9.3 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, वो उसकी क्या होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या बोल रहा है, रेशनलाइजेशन, मतलब जो 5 नंबर क्वेश्चन जितने दिए गए हैं उसमें क्या करना है, उसके डिनोमिनेटर का क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये 1/√7, 1/√7 का जो है रेशनलाइजेशन करना है। तो इसके स्टेप क्या है कि जो डिनोमिनेटर को क्या करना है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना। तो इसका डिनोमिनेटर √7 है तो इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये √7 हो जाएगा अपन √7 इंटू √7, √7 इंटू √7 को आप क्या लिख सकते हो, √7 अपन रूट में 7 इंटू 7 आप लिख सकते हो, ठीक है। रूट में √7 अपन रूट में 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 7, ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 1/√7 माइनस √6। देखिए जब बीच में कोई चिन्ह आई हुई हो, दो नंबर यूज हुए हो, तो आप हमेशा जब डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना तो इसके इस नंबर को लेना और इसके अपोजिट साइन को लेके क्या रेशनलाइजेशन करना। जैसे 1 ये है √7 माइनस √6, तो यहाँ पे जो रेशनलाइजेशन करना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई आप करना, ये करना √7 प्लस √6 अपन √7 प्लस √6। तो इसके अपोजिट साइन वाले से क्या करना, रेशनलाइजेशन करना, ठीक है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6, ठीक है, अपन देखो ये आप जब देखेंगे तो किस फॉर्म में है, √7 माइनस √6, और ये क्या है √7 प्लस √6, ठीक है। जब यहाँ पे आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। हम जानते हैं जो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इससे इसको इस डिनोमिनेटर को हम इक्वेट करें तो हमको a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रूट में 7, और जो b इक्वल टू हमको मिल जाएगा रूट में 6 मिल जाएगा। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस
रूट 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर 7 और रूट 6 का स्क्वायर 6, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया। अब 1 वैल्यू ला के पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 बाई 1 इक्वल टू रूट 7 प्लस रूट 6, ये इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है इसमें, 1 अपन रूट में 5 प्लस रूट 2। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। तो 1 अपन रूट में 5 प्लस रूट 2, रेशनलाइजेशन करने के समय जो है डिनोमिनेटर के जो बीच का साइन है उसको अपोजिट साइन वाले टर्म से हम रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, रूट 5 माइनस रूट 2, ये हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2, ये हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2, ये अपान क्या हो जाएगा, देखिए रूट 5 प्लस रूट 2, ये हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2। ये देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में हम जानते हैं, जो ए प्लस बी और ए माइनस बी जो होता है वो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इससे इस डिनोमिनेटर को हम इक्वेट करेंगे, ठीक है, तो हमको मिलेगा जो ए इक्वल टू हमको रूट 5 मिलेगा और बी इक्वल टू हमको रूट 2 मिलेगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 3। अब ये 3 वैल्यू ला के इस डिनोमिनेटर में पुट कर दीजिए, इसका मतलब इतने की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो ये जो हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 अपान 3, इसका क्या होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है, ये है 1 अपान रूट 7 माइनस 2। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर का हमको रेशनलाइजेशन करना है। तो 1 अपान रूट 7 माइनस 2, रेशनलाइजेशन करते समय इसका साइन बदल लेना, रूट 7 प्लस 2 अपान रूट 7 प्लस 2। ठीक है, ठीक है, ऊपर हो जाएगा रूट 7 प्लस 2 अपान ये हो जाएगा रूट 7 माइनस 2 और रूट 7 प्लस 2। ठीक है, ये देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी हम जानते हैं कि जो ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगर इससे हम इस डिनोमिनेटर को हम इक्वेट करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमको ए इक्वल टू मिलेगा रूट में 7 और बी इक्वल टू हमको 2 मिलेगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के वैल्यू पुट करेंगे। तो ए स्क्वायर मतलब रूट 7 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए रूट 7 का स्क्वायर 7 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 होगा, इक्वल टू 3। इसका मतलब डिनोमिनेटर 3 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा रूट 7 प्लस 2 अपान 3, इसका क्या होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।